हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन का दिन, 11 तारीख है और बस सुबह सुबह मैं नहा ली थी। अपने बाल मैंने वॉश नहीं किए थे और अभी बहुत सारा ये चल रहा था ना, भद्रा है तो आज बंधेगी नहीं। रात 8:52 से 9:15 तक ही है, फिर सुबह जो है वो सिर्फ 7 बजे तक ही है। तो ये सारी सब कुछ चल रहा था, तो हम भी कंफ्यूज थे कि कब होगा भाई, कब नहीं होगा। तो फिर पता चला, न्यूज चैनल्स में भी देखा, तो फिर ऐसा बोला जा रहा है कि भद्रा जो है वो पाताल लोक में है, तो पृथ्वी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बात में पंखा ऑफ करके कर रही हूँ ना, तो मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं नहा ली थी, फिर ये भी क्लियर हो गया। सुबह सुबह ऐसे ही नहा ली थी और मैंने बालों को वॉश नहीं किया था। फिर ये क्लियर हुआ ना कि नहीं, आज पूरे दिन कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा चलो अब बाल भी अपने वॉश कर लेती हूँ और जो है आज ही हम रक्षाबंधन मनाने वाले। तो ये देख रहे हो ना मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, कितने फ्रिजी फ्रिजी हो रहे हैं। मानसून और मानसून के जाने के बाद ना मेरे बाल ऐसे ही फ्रिजी फ्रिजी रहते हैं। तो इतने देखो कैसे झाड़ू जैसे हो रहे हैं। तो ऐसे मौसम में मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं और चाहे मैं फिर कितनी भी होम रेमेडीज ट्राई कर लूँ, चाहे मैं कितना ही कोई शैम्पू जो है इधर उधर से मैं दूसरा चेंज कर लूँ, कोई भी असर नहीं पड़ता है। इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो जब ये मेरे बाल फ्रीजी हो जाते हैं तो मेरे जो स्कैल्प्स भी है वो भी ड्राई हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से मेरे बालों का पूरा नेचुरल ऑयल भी चला जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ, हेयर फॉल और ड्राई स्कैल्प की समस्या भी हो जाती है। अब इन सभी समस्याओं से कैसे मुझे छुटकारा मिले, तो मैं ऐसे एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मोबाइल पे ऐसे ही सर्च कर रही थी कि क्या कोई ऐसे नेचुरल शैम्पू जिसमें नेचुरल चीज़ें हो। तो बस ऐसे सर्च ही कर रही थी, नेचुरल शैम्पू मैंने गूगल पे डाला तो उतने में ही मुझे मिला नेचर श्योर का जोंक शैम्पू। जी हाँ, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल है। और ये जो है एंटी डेंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है और हमारी जो बालों की शाइन है ना उसे भी रिस्टोर करता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ही शैम्पू में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एलोवेरा भी है, तो नीम भी है। और देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी, नीम, सब कुछ इसमें एक ही शैम्पू में मिल जाएगा। तो जितनी हेयर फॉल और जो हमारे बालों की शाइन चली जाती है, ये फ्रिजी हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याएं जो है ना एक शैम्पू से वॉश करने के बाद सारी समस्याएं जो है उनसे छुटकारा मिल जाता है। आपको करीब से भी दिखाऊंगी और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं प्रॉपर बताती हूँ। और फिर जो है इसी से मैं आज अपने बालों को वॉश करने वाली हूँ। तो बस चलिए बालों को वॉश करते हैं, फिर तैयार होते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। सो गाइज, इसमें है आंवला और एलोवेरा जो कि हमारे ड्राई स्कैल्प्स को नरिश करते हैं, जिससे डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। स्कैल्प्स को क्लीन करते हैं, डैंड्रफ और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें है अरीठा पाउडर और शिकाकाई जो कि फेमस है बालों की हेयर रीग्रोथ के लिए और साथ ही साथ शाइन और डीपली नरिश करते हैं, हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया है अपने हेयर को हेल्दी और डैंड्रफ फ्री रखने का नेचर श्योर का जोंक शैम्पू की हेल्प से, जिसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो आप भी इसे ऑर्डर करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नेचर श्योर की वेबसाइट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस मैं दोबारा नहा के आ गई हूँ। अब खाना वाना खाएंगे। खाने में बनाया सब्जी, पूड़ी, खीर। तो राखी है ना आज, बस थोड़े से कपड़े भी धो लिए, वो सुखा के आऊँगी, फिर देखते हैं क्या रहता है। फिर आप लोगों के साथ जो जो होगा वो शेयर करूँगी। बस खाना लगने की तैयारी है। मेरी मम्मी पापा, ये अम्मी सो गई है और ये अपने कर रहे हैं। बच्चों ने तो खा लिया खाना। तो बस आज राखी थी ना, तो खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो बस हमने वो ये खाना वाना खाया, फिर तैयार होना था। मामा भी आने वाले थे, एक मेरे 3rd नंबर वाले। तो ईलू ने सूट तो डाल लिया है ये वाला, अब बस तैयार होके पूरा लुक पता चलेगा। अभी तो ऐसे ही हो रही है। तो बस यहाँ पे ईलू तैयार हो रही थी। ईलू तैयार होगी तो फिर मुझे और शिप्रा को, वैसे हमने चेंज ना सब लोगों ने कर लिया था। ईलू ने, शिप्रा ने भी पहने थे, ईलू ने, मैंने, और बस एक एक करके ना तैयार हो रहे थे, ऐसे कोई कहीं पे कोई कहीं पे करके। तो दिखाती हूँ फुल लुक भी। अभी ये भी तैयार होगी, ये पूरी तैयार हुई नहीं थी। और ये भी एक सूट दूसरा लाई थी, लेकिन इसने ये वाला डाल लिया था। मैं जो लाई थी मैंने आप लोगों को राखी की शॉपिंग में दिखाया था, वही पहना के, जिसमें कि शरारा था ना वो मैंने पहन लिया था। और बस अब तैयार हो रहे थे
और जैसे ही तैयार हुए थे तो मेरे 3rd नंबर वाले मामा तो आ गए थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ है ना वो मेरी बुआ भी है, यानी कि मामी भी है, बुआ भी है, पापा के मामा जी की लड़की है। तो ये देख लो इलू का लुक तो ये रहा, जो मोजड़ी लेके आई थी ये पिंक की, और पिंक की इसने सूट लिया था राखी के लिए, और इयररिंग्स मेरे पास ये वाले रखे थे तो मैंने इसको ये बड़े बड़े वाले पहना दिए थे। मैंने कहा चलो त्योहार बार तो पहन ही सकते हैं। ये अथक तैयार हो रहा है, शिप्रा भी हो गई है, बस बाल बनाने बाकी थे। मेरा भी मैं लुक दिखा देती हूँ, इलू से शूट करवाया था ना तो। और ऊपर भाई भाभी भी तैयार होने गए थे, क्योंकि पिछले दिन हम गए थे ना तो वो जागृति भी लेके आई थी अपने लिए कपड़े, और क्षितिज के लिए एक कुर्ता लेके आई थी। उसने वो ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनता है मेरा भाई ज्यादातर, तो उसने वही मंगवाया था तो वो लेके आए थे, वो डाल के आ जाएगा। इतने में बस मेरे मामा आ गए थे, क्योंकि मेरे पापा जो है ना मेरी ये बुआ के भाई है, मतलब मामी के, तो ऐसे है रिश्ते ऐसे मिलते जुलते हैं कि मेरे पापा के मामा जी की लड़की है ये। और बचपन में मैं उनके घर ही रहती थी, बिल्कुल आसपास ही था, गोस्वामी चौक में हम रहते थे। तो ऐसे करके तो ये मम्मी और पापा को बांधती हैं, क्षितिज और जागृति को भी करती हैं, और मम्मी अपने भाई को बांध देती है। तो इनको भी आगे जाना था, और भी भाई है इनके, तो जैसे कि उनके घर भी जाना था। फिर बस यहाँ पे हम लोग अपना करेंगे, क्षितिज को बांधनी थी, फिर नानी के घर भी जाने का था। और राखी में क्या होता है ना कि अधिकतर सभी देखो भाई बहन का त्योहार है तो भाई बहन ही मनाएंगे इसको, तो सब अपने मायके अधिकतर सब लोग गए हुए होते हैं। तो मेरे जो एक और भाभी है ना नानी के घर पे, तो वो भी गई हुई थी अपने भाई के घर, जो मेरे 2nd नंबर वाले मामा ना उनके लड़के का की जो वाइफ है। तो ऐसे करके तो वहां पे जाना था, वो जाएंगे। अभी पहले कर लेंगे क्षितिज को, रक्षा बंधन का क्षितिज के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बस पहले इन्होंने बुआ ने कर दिया था, फिर ये चली गई थी आगे बांधने के लिए, फिर हमने किया। तो देखिए, और मैं सोचा चलो आप लोगों को, वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है कि कौन कौन कितना है, 4 मामा है मेरे, है ना, लेकिन मैंने कहा एक बार और, अब चलो राखी पे कितने टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, और 6 महीने पहले ही मिली थी शायद, तो उसके बाद अब फिर मिल रही होंगी मैं। तो चलो मैंने कहा मिला देते हैं आप लोगों को भी। तो बस मम्मी ने किया तिलक यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली बस ऐसे ही सजा ली थी, जो राखी वाखी मैं जयपुर से लाई थी, और शाम को जो शिप्रा लाई थी पसंद करके। और ये आइसक्रीम मंगवा ली थी, मीठा देखो कोई खाना उतना पसंद करता नहीं, तो मम्मी ने थोड़ी बहुत मिठाई मंगवा ली थी, मिल्क केक और केसर वाली आइसक्रीम मंगवा ली थी, और चॉकलेट जो बच्चों को पसंद है तो वो कर ली थी। तो बस, और यहाँ पे जैसे कि यही ऐसे ही माना था कि भैया राखी तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, रक्षा सूत्र बांधना होता है, और इसको ऐसे कई लोग कह रहे थे कि क्लिष्ट नहीं करना चाहिए, कोई हवन और पूजा तो है नहीं, तो पूरे दिन ही होगा। और पाताल लोक में थी भद्रा, यहाँ पे नहीं थी पृथ्वी लोक पे, तो इसलिए तो ऐसे करके हमने दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब हमने बांधी। फिर भाभी शाम को जाएगी अपने भाई को बांधने के लिए, 8:52 से उनके घर में मान रहे थे, तो ऐसे करके तो बस भैया भाभी को बांधी। और गिफ्ट में मुझे मिला वो भी अब देखोगे ये भी, और क्या मिला वो लास्ट में मैं और बता दूंगी। तो फिर शिप्रा ने बांधी, फिर मैं अपने पापा को भी बांधती हूँ, तो मैंने पापा को भी बांधी, ऐसे करके। तो बस यहाँ पे पापा को तिलक किया। पापा के भी अब कोई ऐसे कोई बहन है नहीं, पहले एक बनाई हुई थी पापा ने, तो जो है वो आती थी, फिर अब वो फूफा जी रहे नहीं, तो उनको भी कौन लाए कौन ना लाए। वैसे जयपुर में है बुआ, लेकिन हम ही लोग बांधते हैं राखी, तो हम ही लाते हैं पापा के लिए। तो बस पापा के भी बांधी, क्योंकि फिर सूनी कलाई और सूना माथा अच्छा नहीं लगता ना। इलू भी अपने पापा के लिए लाई थी,
लेकिन पापा तो अब मैं सोचूं ऋषि पंचमी वाले दिन इलू से अपने पापा को बंधवा दूंगी, ऐसे कर दूंगी। ऐसे करके हमने राखी को सेलिब्रेट किया। मैं बड़ी हूँ तो मैं पहले बांध देती हूँ, फिर ये बांध देती है, ऐसे करके फिर इलू ने अथक को राखी बांधी। उसने गिफ्ट में दिया इलू को सूट और लिफाफा। शिप्रा लेके आई थी। जागृति का, शिप्रा का और इलू का सूट सेम सेम है, बिल्कुल तीनों के सेम सेम है, क्योंकि एक ही दुकान से लेके आए थे। जागृति ने भी वहीं से लिया, शिप्रा ने भी अपना वहीं से लिया था और इलू के लिए भी वहीं से ही लेके आए थे। तो यहाँ पे हम रवाना हो गए थे नानी के घर जाने के लिए। तो बस गाड़ी में जाएंगे और जितने आ सकते थे उतने आ गए, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो गए ना, इसलिए तो हम तो आगे पीछे, मम्मी को आगे बिठा दिया था, फिर हम आगे पीछे होके 4 जने पीछे बैठ गए थे। तो ऐसे करके चले गए थे। शुक्रा गई नहीं थी अभी, इसलिए तो बस यहाँ पे जो है गए। रास्ते में थोड़ी ही दूर है मेरी नानी का घर, 10-15 मिनट की दूरी पे ही होगा। नानी का घर ही बोलने में आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के नानी नाना जी तो अब नहीं रहे, लेकिन बोलने में वही आता है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़े वाले मामा हैं, इनको सबसे पहले राखी बांधी, फिर वो सबसे बड़ी वाली मामी जी है, फिर सेकंड नंबर वाले मामा है उनको बांधेगी। तो उनकी वाली जो मामी जी है ना, वो अपने भाइयों को बांधने चली गई थी, क्योंकि हमारा अभी टाइम हो गया था काफ़ी, इसलिए। और फिर हम फ़ोन करके प्रॉपर नहीं गए थे, क्योंकि अभी ये बस आने ही वाले हैं। तो वो फिर बाद में आ गई थी, थोड़ी देर हम बैठे थे, 1-2 घंटे बैठे थे नानी के घर पे, इसलिए। तो बस ये सेकंड नंबर वाले मामा हैं, ये ग्रीन टी शर्ट में। और फिर थर्ड नंबर वाले मामा घर पे ही आ गए थे, तो उनको मम्मी ने घर पे बांधी थी। फिर जो सबसे छोटे मामा है, अब उनको बांधेगी। तो इनके भी, ये जो सेकंड नंबर वाले मामा है, इनका भी एक लड़का है, उसको मैं बांधूंगी जब वो आएगा। ये वाले मामा जो है, ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा है, इनका भी एक लड़की और एक लड़का है। लेकिन ये जो मामी जी है ना, इनकी वाली, तो उनके भैया जयपुर में है, तो वो सब अभी जयपुर गए हुए हैं। तो ऐसे करके भैया दूज में तो मिल जाते हैं वो, होली दिवाली की। लेकिन राखी, मैंने जैसे कि बताया कि भाई बहन का त्योहार है, तो सभी जाते हैं अपने अपने घर पे। और ये नाश्ता करवाया था मामा लोग ने, ढोकले थे और रसगुल्ले थे, और ये दाल का हलवा था, ये नमकीन थी, ऐसे करके। फिर वो थर्ड नंबर वाले मामा आए, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, क्योंकि चाय भी पी थी और ये सब हो चुका था। फिर तो वो वाले भाई है ना मेरा, इनका वाला जो बेटा है, ये वाले मामा जो है मेरे, उसकी राखी मैंने इनको ही बांध दी थी, क्योंकि वो जयपुर था। ऐसे करके अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मिले थे ना, तो अच्छा लगा, सबसे मिलके अच्छा ही ख्याल लगता है। तो फिर अभी वो एक भाई और मेरा आने वाला है, जिसको मैं कई बार बताया भी है, पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा। तो वो भी आएगा अपनी मम्मी को लेकर, जो मेरी सेकंड नंबर वाली मामी जी, उनको हम छोटी मामी जी बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली मामी जी, उनको हम बड़ी मामी जी बोलते हैं। तो बाकी को नाम से, और जो थर्ड नंबर वाली मामी जी ने, उनको हम गुड्डो बुआ बोलते हैं, क्योंकि वो मेरी बुआ भी है। और जो फोर्थ सबसे छोटी है, उनको डॉली मामी, उनको घर में डॉली बोलते हैं। तो ऐसे करके, तो ये सेकंड नंबर वाले मामा का लड़का है। इसकी वाइफ भी अभी गंगानगर गई हुई है, और इसकी एक बेटी भी है। तो इसकी जो बेटी है ना, वो अथक को राखी बांधती है, तो उसके नाम की इलू ने बांध दी थी राखी, तो इसीलिए वापस बैठे राखी बांधने के लिए, क्योंकि वो आरएल की राखी बांधनी थी। ऐसे करके फिर बस गिफ्ट में क्या मिला, मेरे भाई ने एक सूट दिया था, जो अमृतसर से लेके आए थे भाई भाभी, अभी गए थे ना घूमने तब, और लिफाफा दिया था। मम्मी ने भी दिए, मामा लोग ने भी, सबने दिए, ऐसे करके। तो अब जो भी पैसे होते हैं, तो बस मैं कुछ या तो जमा करवा देती हूँ, या तो मैं तो कुछ भी मेरे जो पैसे बनते हैं ना साल भर के, जमा करके, और MIS RD FD में जो भी डालना होता है, या तो मैं वो डाल देती हूँ, या फिर हमेशा कोई अच्छी चीज़ ही लेती हूँ। एक भैया दूज से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, एक भैया दूज के जब पैसे आए थे ना, उससे मैंने अपना ट्राईपॉड लेके ना काम स्टार्ट किया था यूट्यूब का। तो उन पैसों के मैंने कितने ही दुगने तिगने चौगने कमा लिए होंगे अब तक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।